लक्ष्मी सिंह। ठीक है, आज पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है गति का। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे चलिए देखते हैं द्रव्यमान की गोली का द्रव्यमान कितना दिया गया। चलिए गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान इक्वल टू कितना दिया गया 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे में 1000 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब गोली के छूटने का वेग, गोली के छूटने का वेग यानी कि v1, ठीक है, प्रारंभिक वेग v1 कितना है हमारा 35 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब राइफल का द्रव्यमान कितना है, राइफल का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया गया है 4 किलोग्राम इक्वल टू 4 किलोग्राम। ठीक है, 4 किलोग्राम। अब राइफल का प्रतिक्षेपित वेग, राइफल का प्रतिक्षेपित वेग, प्रतिक्षेपित वेग क्या होता है, प्रतिक्षेपित वो वेग वो होता है जैसे मान लो हमने गोली चलाई, ठीक है, गोली आगे की दिशा में जाएगी और जो गोली अपना बल लगाएगी वो राइफल पर पीछे की दिशा में लगाएगी, तो राइफल यानी कि झटका लेती है। जब गोली चलती है तो राइफल को झटका लगता है और पीछे की तरफ लगता है, वही होता है प्रक्षेपित वेग। यहाँ पर होगा यानी कि ये हमें निकालना है प्रक्षेपित वेग v2 बराबर हमें निकालना है। ठीक है, v2 बराबर निकालना है। आप देखते हैं यानी गोली में विस्फोट होने से पहले, विस्फोट होने से पहले, ठीक है, पहले यानी कि और गोली यानी गोली तथा राइफल दोनों कैसी थी, विरामावस्था में, विरामावस्था में थी। ठीक है, यानी कि गोली चलने से पहले दोनों जो थी यानी गोली और राइफल दोनों विरामावस्था में थी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं विस्फोट होने के बाद यानी विस्फोट से पूर्व, ऐसे लिखेंगे पहले, विस्फोट से पूर्व या पहले, ठीक है, पूर्व दोनों का कुल संवेग, कुल संवेग, ठीक है, संवेग यानी कि m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक है। ठीक है, यानी प्रारंभिक। अब हम देखेंगे विस्फोट होने के बाद, यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं पहले u1 और u2 क्या है, दोनों जो है यहाँ पर लिख रखा है विस्फोट होने से पहले गोली तथा राइफल दोनों विरामावस्था में थी। ठीक है,
अब विस्फोट होने से कुल, अब यहाँ पर देखिए u बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि विस्फोट से पहले u बराबर हमारा क्या होगा, u1 इक्वल टू u2 बराबर कितना होगा, 0, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब विस्फोट विस्फोट से पूर्व दोनों का संवेग, ठीक है, संवेग बराबर, देखिए इसमें रख देंगे हम u का मान u1 u2 बराबर रख देंगे m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः विस्फोट होने के बाद, विस्फोट होने के बाद दोनों का संवेग, ठीक है, संवेग, दोनों का संवेग, तो यहाँ पर देखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, विस्फोट होने के बाद अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि m1 बराबर हमें कितना दिया था, यानी कि m1 जो था गोली का द्रव्यमान था, गोली का द्रव्यमान हमने निकाला था 0.05, ठीक है, इनटू v1, यानी कि जो गोली जा रही थी वो 35 मीटर प्रति सेकंड से जा रही थी, और m2 m2 बराबर कितना होगा, m2 बराबर दिया था यानी कि 4 किलोग्राम, और v2 बराबर हमें निकालना है। ठीक है, v2 बराबर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हम देखेंगे, अब यहाँ पर लिख लें थोड़ा। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा लिखेंगे, यानी कि ऐसे यहाँ लिखेंगे संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से दोनों संवेग कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे, अर्थात विस्फोट, यहाँ विस्फोट से पूर्व संवेग इक्वल टू विस्फोट के बाद संवेग। ठीक है, तो विस्फोट से पूर्व का संवेग कितना है, 0 है, और विस्फोट के बाद का संवेग कितना है, 0.05 इंटू 35 और प्लस 4v2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 5 25 5 15 और 1 16 17 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 के बाद पॉइंट लग गया, प्लस 4v2। ठीक है, इसको हम इधर भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1.75, और ये 4 जो है अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू v2। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे इम्प्लाइज दैट v2 इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का आएगा 0.4 चौकू 16, 4 बच जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 12, अब कितना है बचेगा, यानी कि 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। अब जो माइनस चिन्ह आ रहा है ये दर्शा रहा है कि पीछे की तरफ धक्का लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम तथा 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदेश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड तथा 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। ठीक है, टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग
1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं m1 बराबर कितना दिया गया, 100 ग्राम। ठीक है, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है तो 100 अपॉन में 1000, ठीक है, यानी कि 0.1 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा। m2 बराबर कितना दिया गया, 200 ग्राम दिया गया, 200 ग्राम। इसको चेंज करेंगे 200 बटे में 1000 तो बराबर 0.2 किलोग्राम। ठीक है, ये दिया गया। अब हम देखते हैं टक्कर से पहले वस्तुओं का वेग। ठीक है, यानी कि टक्कर से पहले वस्तुओं का वेग, टक्कर से पहले वस्तुओं, यानी कि टक्कर से पहले वस्तुओं का वेग। ठीक है, यानी हम देखते हैं v1 बराबर कितना दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड, और v2 बराबर कितना दिया गया, v1 नहीं u1, पहला जो होता है प्रारंभिक वेग u1 और u2। ठीक है, u2 बराबर कितना दिया गया, में दिया गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब टक्कर के बाद, यानी टक्कर के बाद, टक्कर के बाद वस्तुओं का वेग v1 इक्वल टू कितना दिया गया, एक तो दिया गया इसमें है, यानी कि 1.67 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, v2 बराबर हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं v2 बराबर, ठीक है, v2 बराबर यहाँ निकालते हैं, यानी कि टक्कर के बाद, सॉरी टक्कर के बाद, हाँ टक्कर के बाद संवेग, ठीक है, इक्वल टू टक्कर से पहले संवेग। ठीक है, टक्कर के बाद संवेग, टक्कर के बाद संवेग हम निकालेंगे, देखिए m1 v1 प्लस m2 v2, टक्कर से पहले का संवेग यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं v1 हमारा कितना दिया गया है, v1 दिया गया हमारा, यानी m1 पहले निकालेंगे, m1 कितना दिया गया 0.1 इंटू 1.67 प्लस m2 बराबर कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 0.2 इंटू v2 हमें निकालना है, इक्वल टू m1 0.1 इंटू u1 कितना दिया 2 प्लस ये 0.2 दिया गया है, और u2 कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया जाना चाहिए, 1 मीटर, 1। ठीक है, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 167 और प्लस ये हो जाएगा 0.2 v2 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0.2 रहेगा। ठीक है, इसको हम इधर भेजते हैं तो 0.2 v2 इक्वल टू, इधर हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0. इसको ऐड करेंगे तो 4 और माइनस हो जाएगा इधर आके 0.167। ठीक है, तो v2 बराबर हमारा होगा, इससे माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ माइनस देखिए 0.4, इधर 0 0 कर लीजिए, 3 2 है, ठीक है, 0.167 है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे कितना बचेगा, इधर 3 बचेगा, और 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 0.233 अपॉन में आ जाएगा 0.2, इसको हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कि 2.33 अपॉन में 2, इसको जब काटेंगे तो हमारा v2 जो आ जाएगा 1.165। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक ब्रह्मावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है, यह 20 सेकंड
में 400 मीटर की दूरी तय करता है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं पहले तो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया गया, 0। प्रारंभिक वेग 0 है और कितनी दूरी तय कर रहा है, 400 मीटर की, तो 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर हो गया। t बराबर कितना दिया गया है, समय 20 सेकंड दिए गए। ठीक है, 20 सेकंड दिए गए। और m बराबर कितना दिया गया, m बराबर दिया गया 7 टन। यानी कि इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7000 किलोग्राम। ठीक है, 7000 किलोग्राम। तो यहाँ पर अब हम निकालना क्या है, देखो त्वरण भी निकालना है, F बराबर भी निकालना है, यानी बल भी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे यानी कि A बराबर, तो यहाँ S इक्वल टू फॉर्मूला होता है UT प्लस हाफ AT²। S बराबर हमें पता है 400 है। ठीक है, S बराबर पता है 400, बराबर में U बराबर कितना दिया गया, 0 दिया गया। T बराबर 10 दिया गया, सॉरी 20, प्लस 1/2 और इंटू A इंटू 20 पावर स्क्वायर। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 400 बराबर ये 0 हो जाएगा, यहाँ होगा 1/2 इंटू A इंटू ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं यानी कि A बराबर हमारा हो जाएगा, A बराबर निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई या फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 400 बटे में 200, 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, A बराबर कितना आ गया। अब हमें निकालना है F इक्वल टू होता है MA। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो M बराबर कितना दिया गया, 7000 किलोग्राम, तो 7000 गुणे A बराबर आ गया 2, तो बराबर कितना आ गया, 14000 न्यूटन। ठीक है, 14000 न्यूटन का बल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान, m बराबर दिया गया है 1 किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान जो है 1 किलोग्राम दिया गया, m बराबर, और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाता है। s बराबर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, तो v बराबर 0, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो यहाँ F बराबर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और A बराबर भी निकालना होगा, A बराबर निकालना होगा। तो यहाँ A बराबर निकालेंगे, हमें दिया गया है USV, तो हमें क्या करना है, निकालना है A बराबर। तो ये होता है V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। ठीक है, V बराबर 0 दिया गया, इक्वल टू U बराबर दिया गया है हमें 20 की पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू 20। अब ये हो जाएगा यानी कि 0 बराबर ये 400 प्लस ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये 40A, इसको इधर भेज दें तो ये माइनस के 400 और ये 40 आ जाएंगे नीचे, बराबर A। तो A बराबर हमारा आ जाएगा यानी कि 4 एकन 4 यानी कि 10, तो माइनस 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया।
अब हमें निकालना है एफ बराबर होता है एम ए इक्वल टू एम बराबर कितना दिया गया, 1 दिया गया, इंटू ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर दिया गया है 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर दिया गया 50, ठीक है 50, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये आ जाएगा हमारा -4, तो यहाँ हो जाएगा 1 और -4 तो बराबर -4 न्यूटन, ठीक है। घर्षण बल 4 न्यूटन माइनस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करो। नंबर 1 नेट त्वरक बल, रेल का त्वरण, डिब्बे द्वारा एक यानी डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। तो यहाँ हम पहले निकाल लेते हैं क्या क्या दिया गया है, यानी कि इंजन द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, बराबर कितना लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का, ठीक है, 40,000 न्यूटन का। अब पटरी द्वारा लगाया गया बल बराबर 5,000 न्यूटन का। अब नंबर 1 के हिसाब से नेट त्वरक बल, तो नेट त्वरक बल निकालते हैं। नेट त्वरक बल इक्वल टू इंजन पर लगाया गया बल और माइनस पटरी द्वारा लगाया गया बल, जो 40,000 माइनस के 5,000 इक्वल टू 35,000 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में कह रहा है रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो रेल का त्वरण निकालेंगे। रेल का त्वरण यानी एम बराबर कितना दिया गया, देखिए कितना दिया गया, 8,000 किलोग्राम एम बराबर, ठीक है 8,000, सॉरी अब 8,000 इसका नहीं, इसका निकालेंगे, यानी कि डिब्बे का दिया गया है 2,000 किलोग्राम, ठीक है। और एक डिब्बे का है तो 5 डिब्बों का निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10,000 किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ डिब्बे का सॉरी क्या लिखा है, जब डिब्बों का नेट त्वरक बल जो है वो 35,000 न्यूटन आ रहा है, डिब्बों का नेट त्वरक बल बराबर यानी एफ बराबर 35,000 न्यूटन। अब यहाँ देखते हैं न्यूटन की यानी बल एम ए, ठीक है। तो यहाँ एम बराबर दिया गया, एम्प्लाइज दैट एफ इक्वल टू एम बराबर कितना दिया गया, एफ बराबर देखो हमें दिया गया है 35,000, तो यहाँ 35,000 लिख लेते हैं, 35,000 यहाँ लिखो 35,000 इक्वल टू एम बराबर दिया गया है, एम बराबर कितना 10,000, 10,000 इंटू ए बराबर निकालना ही है, तो ए बराबर यहाँ हो जाएगा, ए बराबर 35,000 बटे में 10,000, ठीक है, इकाई 1 2 3 4 1 2 3 और पॉइंट हो जाएगा 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ जाएगा, यानी कि ए बराबर त्वरण आ गया हमारा ये। अब निकालेंगे, यानी कि तीसरा क्या कह रहा है, डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 3 माना डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे
2 पर आरोपित बल F1 है। ठीक है, F1 है। ठीक, अब देखिए यहाँ देखो, एक जैसे मान लो ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन यानी कि ये इसका इंजन है। ठीक है, ये ट्रेन हमने बना दी। इस तरह से ये डिब्बे हैं 5, 1 2 3 4, एक और है 5वां। ठीक है, 5 इस तरह से इसको हम कर देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, ये होगी ट्रेन। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, देखिए अब जो कह रहा है, देखो यानी कि चित्र में देखते हैं कि F1, देखिए पहला डिब्बा जो है दूसरे डिब्बे को खींचेगा। तो यहाँ हम देखते हैं F, यानी यहाँ पर देखते हैं चित्र से स्पष्ट है कि F1 शेष चारों डिब्बों को आगे, चारों डिब्बों को आगे की ओर क्या करता है, खींचता है। तो शेष यहाँ लिखेंगे, शेष 4 डिब्बों, ठीक है, का द्रव्यमान, यानी कि पहला डिब्बा तो इनको खींच ही रहा है, तो यहाँ पर शेष जो 4 डिब्बे हैं उनका द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ M1 इक्वल टू 4 गुणे में 2000 बराबर 8000 किलोग्राम का। ठीक है, तो F1 जब हम निकालेंगे, M1 ए हो जाएगा, F यानी कि ये हो जाएगा 8000 माइनस के ए बराबर हमने निकाल लिया था, ए बराबर निकाला था 3.5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 जीरो है, 8 पंचे 40, 8 3 24 और 4 28। तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ हमारा F1 जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 28,000, ठीक है, न्यूटन का। ये हो गया आंसर।